वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल राज में सेशन में पुनः स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया और शेयर किया। सोचिए यदि मैथ्स में हमें फॉर्मूले ना पढ़ना हो तो कितना बेहतर होगा। तो ऐसा एक टॉपिक है जिसको यदि आप अच्छे से सीखते हैं तो मैथ्स के बहुत सारे मैक्सिमम जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आपके आसानी से क्लियर होंगे। उस टॉपिक का नाम है रेशो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेशो का ही पार्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। और यदि आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि आपको इस चैनल पे वो कुछ मिल सकता है जो शायद आपको अभी तक सीखने को ना मिला हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शनल। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं रेशो। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। रेशो को डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, रेशो होता क्या है और रेशो को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कभी किसी संख्या के बिटवीन इस प्रकार का साइन दिखेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशो। आपको ये दो नंबर, थ्री नंबर्स के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 3:7। ठीक है, इसे एक अदर लैंग्वेज में हम 3:7 भी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है, एक और एग्जांपल लेते हैं 5:11। तो आप इसे और क्या पढ़ सकते हैं, 5:11। जरूरी नहीं है कि दो ही नंबर्स हो, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे लेते हैं एग्जांपल 5:3:2। तो आप इसे और क्या पढ़ सकते हैं, 5:3, 3:2। इस प्रकार से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहली बात क्या जानी कि रेशो को डिनोट किस प्रकार से किया जाता है। तो इस साइन को आप ध्यान में रखिए। जब भी किसी नंबर के बीच में आपको इस प्रकार का साइन दिखेगा तो आप क्या कहेंगे, उसे रेशो कहेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि रेशो का मतलब क्या होता है। सो गाइस, अभी तक हमने रेशो को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है ये जाना। अब हम जानेंगे कि रेशो का मतलब होता क्या है। तो जब रेशो किसी भी दो नंबर्स, तीन नंबर्स के बीच में आपको रेशो का साइन मिलेगा तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काटने छाटने के बाद जब किसी भी दो नंबर, तीन नंबर के बीच में रेशो का साइन हो और वो नंबर कटने के बाद जो कटना बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं रेशो। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ग्रिप बने। जैसे लिखा है 12:15। तो देखिए, दो नंबर्स के बीच में रेशो है तो क्या ये रेशो है? नहीं, इसको हम रेशो पढ़ रहे हैं लेकिन ये अभी ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं आया है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट का जो रेशो का मतलब होता है वो क्या होता है कि आपको काटने छाटने के बाद जब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिले उसे हम रेशो कहते हैं। अब इन दोनों नंबर को आपको किसी एक कॉमन नंबर से काटना होगा। एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 12 को भी काटे और 15 को भी काटे। आप अलग अलग नंबर से नहीं काटेंगे। तो आप एक कॉमन नंबर देखिए जो इन दोनों को काटे। तो क्या हो, 3 है तो 3 से ये गया 4 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स। तो ये हमारे पास आया है रेशो। क्योंकि हमने क्या कहा था कि रेशो का मतलब क्या होता है, जब नंबर कटने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिले, जब नंबर कटना बंद हो जाए उसे कहते हैं रेशो। अब देखिए, ये नंबर नहीं कटेगा किसी भी एक कॉमन नंबर से। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे लिखा है 20:16। तो क्या ये रेशो है? जी नहीं, अभी ये कटेगा, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया। तो लाइए आप ऐसा किसी नंबर को जो इन दोनों को काटे। तो आप 4 लाएंगे तो 4 से ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो ये हमारे पास रेशो आया है 5:4। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि रेशो का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जब कोई नंबर कटना बंद हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। एक 3 नंबर्स वाला भी ले लेते हैं, जैसे लिखा है 20:8।
18:8। तो देखिए ये क्या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसा कोई सा नंबर है जो इन तीनों को काटे, तो आपको वो नंबर ढूंढना होगा। तो देखिए 2 से काटिए ये 4 बार जाएगा, 2 से काटिए ये 9 बार जाएगा और 2 से काटिए ये 10 बार जाएगा। अब ऐसा कोई सा नंबर है जो 4 को भी चले जाए और 9 को भी काट दे, ऐसा कोई सा नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। तो ये हमारा रेशो हो गया। तो रेशो का मतलब क्या होता है, जब दिए गए जितने भी रेशो में नंबर्स होंगे उनको काटने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर हमें मिलता है उसे हम रेशो कहते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें जानी, पहली कि रेशो को डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, और दूसरी चीज कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेशो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि रेशो को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमाउंट में। तो रेशो को किस प्रकार से आप बांटेंगे उसका भी एक तरीका होता है। तो आइए अब हम लोग वो सीखते हैं। जैसे दिया है A रेशो B, यहां पर ये आपको दिया है 3:2। समझिए बात को, एक छोटी सी बात समझाना चाहते हैं। यहां पर A और B क्या है, ये एक वेरिएबल है, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक कंटेनर होते हैं जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन्स करके रखते हैं। तो यहाँ पर A और B एक वेरिएबल है जो कि एक कंटेनर है। जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंटेनर होते हैं। तो A ने कितना कंटेन करके रखा है 3, और B ने कितना कंटेन करके रखा है 2। मतलब A की वैल्यू कितनी है 3 एंड B की वैल्यू कितनी है 2। तो A और B ने क्या कंटेन करके रखा है 3:2। तो यहां पर आपको 3:2 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया है, सारी चीजें लिंक होती है, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना जरूरी है। आप स्किप ना करिएगा कि ये सारी चीजें तो मुझे आती हैं, कुछ चीजें नई ऐड हो सकती है, तो आप लोग आराम से चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 100 रुपीज जो कि टोटल अमाउंट है A और B का, हमें ये निकालना है कि 100 में से A का कितना है और B का कितना है। तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं। जैसे A का निकालना है, तो जिसका हमें निकालना होता है उसका जो रेशो वाला अमाउंट होता है, यहाँ पर रेशो में A को मिला है 3 और B को मिला है 2, किसका 100 में से, और टोटल रेशो अनुपात में कितना है 5 है। 5 में से A को मिला है 3 और B को मिला है 2, तो जिसका निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 3 को ऊपर, और यहाँ पर रेशो वाला अमाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर A में कितना मिला 3 मिला A को, कितने में से, टोटल अमाउंट रेशो में कितना है 5, तो 5 में से A को मिला 3। अब टोटल कितना मिला, टोटल अमाउंट जो आपका रियल वैल्यू है वो है 100। मतलब 100 में से A को 3 पार्ट मिला, टोटल कितने में से 5 में से, इसका मतलब ये हुआ। तो आप इसे काटिए, 5 से ये गया कितनी बार 2 बार, तो कितना आंसर आया 60। मतलब कि A को 60 रुपीज मिले। अब आइए हम लोग B की बात करते हैं। तो टोटल अमाउंट नीचे लिखा जाता है रेशो का, तो रेशो का टोटल अमाउंट कितना है 3 + 2 5, और जिसका निकालते हैं उसे कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो B का कितना है रेशो में 2 है, और कितने में से 100 में से, मतलब कि B को 100 का जो 100 में से 5 का 2 मतलब 5 में से 2 पार्ट मिला है, तो कितना मिला है देख लीजिए। तो ये 2 बार 20, तो ये कितना आया 40 आया। तो B ने को कितना मिला 40 मिला। अब वो पूछता है कि A और B के अमाउंट का अंतर बताइए। तो देखिए आपने 60 और 40 निकाला है, तो A - B निकालेंगे तो अमाउंट A - B, मतलब कि
ए को जितना अमाउंट मिला और बी को जितना अमाउंट मिला उसके अमाउंट का अंतर कितना है, तो 60 माइनस 40 मतलब कि 20। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें सीखी, समझ में आया? क्या देखा हमने? रेशियो में हमें जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और रेशियो का टोटल अमाउंट जस्ट उसके नीचे लिखा जाता है, और जो रियल अमाउंट होता है उसको इनटू करके लिखा जाता है। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी थी जो कि मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। देखिए, रेशो पढ़ा था, रेशो का साइन क्या होता है, दो डॉट होते हैं, ये देखिए दो डॉट मिल गए। और दूसरी चीज पढ़ी थी कि रेशो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कटना बंद हो जाता है। तो देखिए 3:2 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिली है। हर बुक में आपको ऐसे ही रेशो मिलेंगे। रेशो का मतलब ही होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, यदि नहीं दिया है तो उसको बनाना पड़ेगा काटने के बाद। तो ये दो चीज सीखी थी कि दोनों यहाँ पर हमने अप्लाई भी करी और हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया, और हमने ए और बी का अलग अलग अमाउंट निकालना भी सीख लिया। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपको किस प्रकार से करना है वो सीखते हैं। देखिए, आपको रेशो में ए और बी का टोटल अमाउंट कितना देके रखा है, 3:5, मतलब कि आपको 5 बराबर कितना देके रखा है, 100। रेशो में ए और बी का टोटल अमाउंट, ए का 3 है, बी का 2 है, तो टोटल अमाउंट रेशो में कितना मिला, 5। और ये किसके बराबर देकर रखा है, 100, क्योंकि ये रियल अमाउंट आपको 100 ए और बी का ही तो दिया है। तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा एक बराबर निकालना है, क्योंकि एक बराबर जो वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी तो एक बराबर जो भी वैल्यू होगी उसका हम सीधे 3 में इंटू करेंगे तो 3 की वैल्यू मिल जाएगी, 2 में करेंगे तो 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक आपको चीज लिखना बताऊंगा, ये परम सत्य है, यहाँ पर ये हमेशा ही लिखा जाता है। 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना, तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखाएगी इंटू में, जो यहाँ की वैल्यू होती है वो 1 के इंटू में आएगी, और जो 5 होती है वो हमेशा नीचे आएगी। समझ में आया? मतलब ये वाली वैल्यू यही लिखाती है, फिर ये वाली वैल्यू के साथ इनटू होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखाती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिखाती है। हर बार ऐसा ही होगा। मैं 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको ये लिखना बहुत इजीली आ जाएगा। और इसका एक और तरीका है, जो अमाउंट दिया है उसे लिखिए टोटल, और जो रेशो में टोटल अमाउंट दिया है 5, उससे भाग दे दीजिए। तो आप जैसे इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो जो कटता है सीधे, तो हमारे पास सीधे एक बराबर मिलता है, तो यहाँ पर एक बराबर हमें 20 मिलेगा। देखिए, इसको सॉल्व करिए तो भी ये 20 आया, तो यहाँ पर एक बराबर सीधे 20 आया। तो आप ऐसा भी लिखकर भी बना सकते हैं, और या तो जो रियल अमाउंट है उसमें से आप डिवाइड देंगे रेशो के टोटल अमाउंट से, तो भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सीधे एक बराबर आएगी। तो एक बराबर 20, तो 3 बराबर 60, और 2 बराबर 40। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आ गया ये। तो आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपको बस हमेशा एक की वैल्यू निकालना है, एक बराबर जो भी लेके आ जाएंगे बस, फिर यहाँ पर 5 हो 7 हो, आपको सीधे मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लेके आना है। उसने कहा a माइनस बी का कितने का, तो 60 माइनस 40 मतलब कि 20। तो ये देखा आपने कितना सिंपल हुआ। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका इस पोर्शन पर कमांड बने। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें सीखने के बाद इसे आप यूज करेंगे तो आपको इतनी लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया है A is to B is to C, कितना दिया है, ये ABC क्या है, कंटेनर, कितना कितना कंटेन करके रखा है, 3, 2:3:5। ठीक, मतलब A ने 2 कंटेन किया है, B ने 3 किया, C ने 5 किया। अब वो बोल रहा है कि आपको 500 रुपीज इन तीनों में बांटना है। तो आपको पता है लॉन्ग मेथड में किस प्रकार से करेंगे, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं 2, और टोटल रेशो का अमाउंट नीचे लिखा जाता है जो कि 10 हुआ, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 500 टोटल अमाउंट।
तो 10 में से 2 भाग मिला 500 का, ठीक है, इससे इस काटिए तो कितना है यहाँ पर 100। उसी प्रकार बी का निकालेंगे, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर निकाल लिखते हैं, बी को ऊपर लिखा, रेशो का टोटल अमाउंट, उसके रेशो के नीचे रेशो लिखा था, तो कितना आया 10 आया, टोटल कितना था 500, काटिए, ये 0 से ये 0 गया, ये कितना आया 150। उसी प्रकार आप सी का निकालेंगे, जिसका निकालते हैं उसका ऊपर लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे 5, टोटल रेशो का अमाउंट नीचे आता है, यहाँ पर लिखाएगा 500। इससे ये गया तो कितना आ गया 250। तो इतना बड़ा नहीं बनाना है, सीधे बनाएंगे। क्या कहा, यदि आपको वैसा लिखते ना आए तो आप क्या करेंगे, 500 लिखा टोटल अमाउंट है, और रेशो में टोटल अमाउंट कितना है, जोड़िए 5 + 3 8 10, तो 10 से इसे काटिए। जब भी आप टोटल जो रियल अमाउंट को रेशो वाले टोटल अमाउंट से काटेंगे तो हमेशा एक बराबर मिलेगा, तो ये एक बराबर कितना आ गया, सीधे 50 आया, तो एक बराबर 50, तो 2 बराबर 100, 3 बराबर 150 और 5 बराबर 250। देखिए एकदम तीसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, और या तो मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे करेंगे, टोटल रेशो में कितना अमाउंट दिया है 10, और ये किसके बराबर दिया है 500 के, तो हमें एक बराबर निकालना है, तो एक बराबर निकालेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो परम सत्य हमने कहा था, जो वैल्यू यहाँ लिखी रहती है उसे आप यहाँ लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ लिखी रहती है वो इसके साइड में इनटू होती है, और जो यहाँ पर है वो उठकर हमेशा नीचे आएगी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू से इसमें डिवाइड दे रहे हैं, हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया, तो देखिए एक बराबर ही निकलेगा, तो इससे आप ये काटिए, तो एक बराबर 50 आया, तो एक बराबर 50, तो 2 बराबर 100, 3 बराबर 150 और 5 बराबर 250। इस प्रकार से हमारा कितना सिंपल तरीके से सॉल्व आ गया। आपको हमेशा एक बराबर तो निकालना ही पड़ेगा। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखिए, उसने बोला ए प्लस बी का अमाउंट बताइए टोटल, तो एक बराबर 50, तो एक बराबर आपको हमेशा ही लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें होगी। तो एक बराबर कितना हमारे पास 50, अब वो a प्लस बी पूछ रहा है, a प्लस बी मतलब 2 + 3 5 पूछ रहा है, हमें सीधे रेशो में सॉल्व करना आना चाहिए, रेशो सीख ही क्यों रहे हैं। तो एक बराबर 50, तो a प्लस बी मतलब 2 + 3 5, 5 बराबर कितना, तो एक बराबर 50, तो 5 बराबर 250। ठीक, सीधे इंटू करा, तो आप देख लीजिए a प्लस बी को जोड़िए, 150 + 100 250। अब देखिए जैसे उसने बोला a b + c कर लीजिए, b + c, तो एक बराबर 50 हम लेके आ चुके हैं, तो एक बराबर 50, तो b + c मतलब b + c, 3 + 5 8, तो एक बराबर 50, तो 8 में इंटू करिए आप, कितने का 50 का। यहां पर आपने कितने का किया था, a + b 5 का किया था 50 में, तो आया था ये 250। यहां पर करिए तो कितना आ गया 400 आ गया। जैसे मान लीजिए उसने पूछा b - c, तो b - c, तो b - c बराबर कितना 5 - 3 मतलब 2, तो एक बराबर 50, तो 2 बराबर 100, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना आ गया 100 आ गया। देखिए बस आपको एक बराबर लेके आना है, इनको जोड़ना है घटाना है, बस जितना आया उसमें उसका इंटू करते चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर b - c आप घटा के देख लीजिए, 250 में से 150 गया तो 100 आया। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख ले। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप इतना लॉन्ग मेथड समझ करिएगा। आपको जो कहा है कि टोटल अमाउंट है उसको लिखिए, रेशो में टोटल अमाउंट से डिवाइड दीजिए, सीधे एक बराबर लेके आइए, उसके बाद वो जो भी पूछे आप सीधे उसका इंटू करते चले जाइए। जैसे वो पूछता कि a + c कितना है होता, तो a + c मतलब कि इन दोनों को जोड़िए, तो a + c मतलब कितना 5 + a + c मतलब 2 + 5 मतलब 7, तो एक बराबर कितना आया था 50, तो एक बराबर 50, तो 7 बराबर कितना, तो आप इसका इंटू करिए कितना आया
350। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बराबर निकालना है, देन उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके निकलते चले जाएंगे। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, रेशो को डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, रेशो होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया जाता है। तो गाइस यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।